नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन का एक प्रकार होता है जिसमें कि आयरन यानी कि लोहे का एक अणु मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो फेफड़ों से शरीर के टिश्यूज़ में यानी कि ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन के बिना सक्रिय शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जिसमें हीमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हीमोग्लोबिन के इसी महत्व के चलते हीमोग्लोबिन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं, इसका स्तर कितना होना चाहिए और इसकी अधिकता हो तो उससे क्या नुकसान होते हैं और हीमोग्लोबिन के कौन कौन से स्रोत है वगैरह के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद प्रोटीन अणु होता है और एक सामान्य वयस्क में साथ जुड़े हुए 4 प्रोटीन अणुओं से हीमोग्लोबिन बनता है। 2 अल्फा ग्लोबुलिन अणु होते हैं और 2 बीटा ग्लोबुलिन अणु होते हैं। लेकिन भ्रूण और शिशुओं में बीटा श्रृंखला वाले प्रोटीन नहीं होते हैं और इसके बजाय भ्रूण और शिशुओं के हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गामा प्रोटीन होते हैं और जैसे जैसे शिशु बढ़ता है गामा प्रोटीन धीरे धीरे बीटा श्रृंखला में बदल जाते हैं। हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन रक्त के लाल रंग का मुख्य कारक होता है और इसके साथ ही हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं के आकार के लिए भी ज़रूरी होता है। लाल रक्त कोशिकाएं गोल आकार की होती है जिनके बीच का हिस्सा थोड़ा दबा हुआ होता है और इन कोशिकाओं का आकार बिगड़ने से कई शारीरिक कार्यों और रक्त संचार में बाधा आ सकती है। हीमोग्लोबिन जो है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक यानी कि टिश्यूज़ तक ले जाता है और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस पहुंचाता है और यही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। हीमोग्लोबिन ही लाल रक्त कोशिकाओं का वो भाग है जिसमें कि ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों में जहाँ ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में होता है वहाँ पर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और जब हीमोग्लोबिन शरीर के किसी ऐसे टिश्यूज़ में होता है जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन अणु जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है ताकि उस टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल सके। अब हम दोस्तों जानेंगे कि हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन की मात्रा को रक्त के 100 मिलीलीटर के आधार पर मापा जाता है। चिकित्सकीय परीक्षण में इसको डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है यानी कि 1 डेसीलीटर का मतलब 100 मिलीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर उम्र और आपके महिला या पुरुष होने पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसके सामान्य स्तर की बात करें तो नवजात शिशुओं में 17 से 22 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, 1 सप्ताह का शिशु है तो उसमें 15 से 20 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर और 1 महीने का शिशु है तो उसमें 11 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर और बच्चों की बात करें तो उसमें 11 से 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर या फिर प्रति 100 मिलीलीटर। वयस्क पुरुष की बात करें तो 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर, वयस्क महिलाओं की बात करें तो 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर, मध्यम आयु के पुरुष की बात करें तो 12.4 से 14.9 ग्राम प्रति डेसीलीटर और मध्यम आयु की महिलाओं की बात करें तो उसमें 11.7 से 13.8 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और यह सभी आंकड़े प्रयोगशालाओं के अनुसार यानी कि लेबोरेटरीज के अनुसार थोड़े भिन्न भी हो सकते हैं। कुछ प्रयोगशालाएं वयस्क और मध्यम आयु के लोगों के बीच में अंतर नहीं करती है और डॉक्टरों द्वारा गर्भवती महिलाओं को हीमोग्लोबिन के कम और ज़्यादा दोनों ही स्थितियों से बचने की सलाह दी जाती है ताकि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर, समय से पहले बच्चे का जन्म और जन्म के समय बच्चे का वजन कम होने जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों, हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की अधिकता की। दोस्तों, हीमोग्लोबिन की अधिकता पहाड़ों पर रहने वाले और धूम्रपान करने वाले लोगों में अधिक देखी जाती है। निर्जलीकरण के कारण भी हीमोग्लोबिन का स्तर अधिक हो जाता है लेकिन तरल पदार्थ अधिक लेने से यह दोबारा सामान्य स्तर पर आ जाता है। हीमोग्लोबिन की अधिकता के कुछ ऐसे ही अन्य कारणों की अगर हम बात करें तो उसमें है फेफड़ों की बीमारी जैसे कि एम्फीसेमा, कई तरह के ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकार जो कि पॉलीसिथेमिया रूबेरा वेरा के रूप में जाना जाता है और खिलाड़ियों द्वारा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन या फिर एपोजेन जो होती है दवा का इस्तेमाल करते हैं और इससे खिलाड़ी जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को रासायनिक रूप से बढ़ाकर शरीर में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसमें वृद्धि कर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं।
और अब हम दोस्तों बात करें हीमोग्लोबिन के स्रोत की, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आप अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष तरह की दवाओं को खाने से भी आप रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को आसानी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन आहार के माध्यम से इसके स्तर को बढ़ाना ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। यहाँ पर आपको हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे जिनसे कि आप हीमोग्लोबिन के स्तर को आसानी से सामान्य बना सकते हैं। दोस्तों बात करें मीट की, तो जानवरों के लिवर के मीट से आपको आयरन, विटामिन B12 और फोलेट वगैरह मिलते हैं, और इसके अलावा चिकन से भी आपको आयरन प्राप्त होता है। तो 100 ग्राम चिकन से आपको करीब 0.7 मिलीग्राम आयरन मिलता है। फलियों की बात करें तो राजमा और चने वगैरह फलियों वाले खाद्य पदार्थों से आपको सही मात्रा में आयरन मिलता है, और इसमें शामिल सोयाबीन की 100 ग्राम मात्रा से आपको 15.7 ग्राम आयरन मिलता है, और इसके अलावा सोयाबीन से आपको विटामिन C और फोलेट भी प्राप्त होता है। बात करें दोस्तों अनाज की, तो गेहूं और जौ आयरन के बढ़िया स्रोत माने जाते हैं। ब्राउन राइस जो है वो आयरन ग्रहण करने का बेहतरीन विकल्प माना जाता है। 100 ग्राम ब्राउन राइस से आपको 0.4 मिलीग्राम आयरन मिलता है। जौ और ओटमील भी आयरन की कमी को पूरा करते हैं। और दोस्तों बात करें फल की, तो आयरन के अवशोषण के लिए शरीर में विटामिन C की आवश्यकता होती है, और इससे आपके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। तो संतरे, नींबू और लीची वगैरह फलों से आपको विटामिन C भरपूर मात्रा में मिलता है, और इसके अलावा खुबानी, खजूर और किशमिश वगैरह के सेवन से आपको आयरन प्राप्त होता है। 100 ग्राम सूखे मेवे खाने से आपको करीब 0.8 मिलीग्राम आयरन मिलता है, और इनके साथ ही स्ट्रॉबेरी भी आयरन का अच्छा स्रोत मानी जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बेहद कम होने पर डॉक्टर आपको सेब, अनार, धूप में सूखे टमाटर, काले सहतूत और तरबूज खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों बात करें सब्जियों की, तो सब्जियां हीमोग्लोबिन के स्तर को सामान्य बनाने के साथ ही अन्य रोगों से आपकी सुरक्षा करती है, और इनसे आपको आयरन, विटामिन और कई तरह के खनिज मिलते हैं। ब्रोकली की 100 ग्राम मात्रा से आपको करीब 2.7 मिलीग्राम आयरन मिलता है, और इसके अलावा ब्रोकली में मैग्नीशियम, विटामिन A और विटामिन C भी होता है। चुकंदर, आलू, पालक, मटर, टमाटर, काली मिर्च, शतावरी और टोफू भी आयरन प्रदान करने वाली सब्जियों में शामिल है। और अन्य स्रोत की दोस्तों बात करें तो अंडा, कद्दू के बीज, डार्क चॉकलेट, नट्स, दही, मूंगफली वगैरह से भी आयरन लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।